नंबर में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में किसी भी नंबर, अगर कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको कैसे हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करेंगे, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना, उसका पोलर फॉर्म, उसका रिप्रेजेंटेशन, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? तो जितना अभी कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो आगे जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर वही है, चैप्टर चेंज नहीं है, चैप्टर 5 ही है, लेकिन हमने बताया था ये चैप्टर 5 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक्सरसाइज 5.3 में आपको देखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बच्चों लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कि हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं। और जब ये ग्रेटर देन 0 होता है, हमने पढ़ा था कि रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो हम लोगों ने पढ़ा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जो लास्ट केस था बच्चों, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो हमने क्या बोला था कि रूट्स जो है नॉट रियल होंगे, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी। तो देखिए आपने 10th क्लास में जो पहला केस और दूसरा केस तो बड़ी पढ़ा हुआ है, जिसमें आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप लोगों ने रूट्स निकाले हैं, रियल एंड इक्वल वाले भी, रियल एंड अनइक्वल वाले भी। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, वो इमेजिनरी में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। और क्योंकि 10th में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़ा नहीं था, जिस वजह से तीसरे केस में हम लोग बोल देते थे रूट्स आर नॉट रियल, और उतने पर लेकर छोड़ देते थे, रूट्स निकालते नहीं थे। यहाँ बच्चों हमें स्पेशली इसी केस को पढ़ना है, थर्ड वाले केस को, जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, रूट्स इमेजिनरी होंगे। और क्योंकि आप इमेजिनरी नंबर पढ़ चुके हो, इसलिए अब आपको उसके इमेजिनरी रूट्स निकालने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप करिएगा, कोई टफ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला ही देख लीजिए, सिंपल है। पहले एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें अगर रूट्स निकालना है तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उससे करते क्या है? कंपेयरिंग विथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 3। a इक्वल्स टू 1 क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? इसके रूट्स निकालना है। तो देयरफॉर रूट्स क्या होंगे? x की दो वैल्यू हमें चाहिए। देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके बता रहा हूँ। अभी मैं डायरेक्टली भी शॉर्ट इसको तो निकाल सकते थे, क्योंकि इसमें b 0 है, जिस वजह से आसानी से ये निकल सकता था। कैसे? देखो इसको 3 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट -3 और यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस। और आपको पता है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? x इक्वल्स टू प्लस माइनस, x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 और माइनस लगा हुआ है तो उसकी जगह पे आई, ये दोनों इसके रूट्स हो जाएंगे। क्या? प्लस माइनस रूट 3i होगा कि नहीं बच्चों? अगर क्वाड्रेटिक, अब क्योंकि ये तो चलो ये स्पेशल केस है ना, यहाँ पे क्योंकि b की वैल्यू 0 है तो आप डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करके निकाल ले रहे हो। लेकिन अगर जहाँ पे b नॉन 0 होगा, कि आगे ऐसे भी क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी, क्योंकि b की वैल्यू 0 है तो खत्म, 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 4ac, 4 3 जा ये हो जाएगा 12,
और अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2। ओवरऑल ये क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 अपॉन में 2, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12, 4 आप बाहर ले लीजिए, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, हो जाएगा 2 रूट में -3 होल अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट -3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और बाहर लगा दीजिए आई। इससे भी देखिए आंसर वही आया जो यहाँ से आ रहा था। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके निकाला, जो कि आपको हर क्वेश्चन में आपको यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए और डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइए। क्लियर है? क्यों, किसी को कोई दिक्कत? बोलो। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो इजी था, हमने किया। अब चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बता देंगे, क्वेश्चन 10। उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्योंकि सब एक ही पैटर्न पे है, बार बार वही चीज बताने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बाकी कर लोगे ना, एक ही पैटर्न पे है। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, √3x² माइनस √2x, क्या है, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0, प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू हो जाएगी √3, b की वैल्यू हो जाएगी -√2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3√3। ए बी सी की वैल्यू आज आ गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और होल अपॉन में 2a। ये बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -b, b ऑलरेडी माइनस में है तो √2 प्लस में आ जाएगा, √2 प्लस माइनस अंडर रूट b², जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 माइनस 4ac, AC का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 4 यानी 36 और अपॉन 2a यानी 2 और a की वैल्यू है √3। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम, हमने ABC की बस वैल्यू फॉर्मूले में पुट की है, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ओके, तो आगे देखिए, x इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस, अब देखिए 2 माइनस 36 करेंगे तो आएगा -34 और अपॉन में 2√3। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो अंडर रूट -34 लिखा है बच्चों, तो आप ये बताइए अंडर रूट -34 को हम क्या ये लिख सकते हैं, अंडर रूट 34 और माइनस की जगह पे बाहर लिख दें आई, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलिए, क्योंकि आई मैंने बताया आयोटा जो होता है, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -34 को इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो बस इसको क्या करिए, इसी स्टेप में मैं कर दे रहा हूँ, आप अगले में करिएगा। माइनस यहाँ से हटाकर बाहर मैंने आई लगा दिया। देखिए 34 लिखा हुआ है, कुछ बाहर आएगा क्या बच्चों, कुछ बाहर आएगा अंडर रूट 34 से? नहीं आएगा, बोलो। अगर बाहर नहीं आएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई कर नहीं सकते बच्चों, तो यही आपको हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्यों, बोलो। क्यों बच्चों, क्लियर है, बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, सब एक ही पैटर्न पे बच्चों, कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं दे रहा हूँ, तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों ने 10th में क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ है, बस जो नई चीज वो है यहाँ पे कि अगर रूट के अंदर निगेटिव में आएगा, जो कि अधिकतर आएगा, क्योंकि हम वही एक्सरसाइज ही पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रूट्स नॉट रियल हैं, तो नॉट रियल वाला पढ़ ही रहे हैं, इसलिए हमको वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंदर निगेटिव मिलेगा तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस बाहर कर, बस यही कहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x² प्लस x बाई √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। करिए क्या, √2 को ले लीजिए एलसीएम,
तो रूट टू जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √2 x² प्लस एक्स प्लस √2, और डिनोमिनेटर जो √2 एलसीएम लिए थे उसको आप RHS दे दीजिए, ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आप कंपेयर करेंगे तो जब फिर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको एक्स ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू √2। फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला में, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्यूएफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस √b² यानी कि 1 माइनस 4ac, √2 इंटू √2 हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन में 2a, a का मतलब √2। ये जो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-7 अपॉन 2√2। अब आप लोग बताइए, जो रूट के अंदर -7 लिखा हुआ है इसको हम √7i लिख सकते हैं कि नहीं? √7i और अपॉन में 2√2, और यही बच्चों हो जाएगा आंसर। अब बताइए, आप लोगों ने आज की डेट में 3 क्वेश्चन देख लिया, इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला पर बेस्ड आपने बच्चों 3 क्वेश्चन देख लिया। अब आप लोग मेरे को ये बताइए, बाकी के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा इसी तरह से सब है क्वेश्चन, कर लोगे कि नहीं 5.3 के? हाँ तो करिएगा, नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में जब थर्सडे को हमारी टीचमेंट पे क्लास तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं। 5.3 खत्म हो गया है, कुछ नया टॉपिक नहीं है, आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, मिसलेनियस बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के 11th-12th मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मिसलेनियस के हमें सारे क्वेश्चन करने चाहिए। एक बार एक्सरसाइज के आगे छोड़ दो चलेगा, बट मिसलेनियस में सब अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे ईशान ने बोला कि सर मिसलेनियस में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ईशान, तुम्हें कौन कौन सा नहीं है, पहले तुम बता दो। क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम बता रहे हैं मिसलेनियस। जिन लोगों ने अभी मिसलेनियस लगाना स्टार्ट नहीं किया है वो आज से स्टार्ट कर देंगे, और नहीं आएगा जो जो प्रॉब्लम तो अगली क्लास में हम रख देंगे। अगली क्लास आपकी डाउट क्लास कर देंगे, तो जो प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर से पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। और थर्सडे तक में भी आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। क्यों, रिजल्ट की क्या सूचना है? आप लोग तो बहुत अपडेटेड रहते हो। अच्छा, क्या उम्मीद है, ठीक ठाक आए? हम्म, कैसे कैसे पता कि इंटर में ज्यादा अच्छा नहीं है, कोई बताया क्या? हम्म हम्म हकीकत देखिए, हकीकत ये है कि ओवरऑल पास हुए हैं मैक्स, मतलब कैंडिडेट की पासिंग जो क्राइटेरिया है, पास लगभग लगभग सभी बच्चे हुए हैं। लेकिन परसेंटेज की अगर बात करोगे तो परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छे नहीं बने हैं, ये हकीकत है। पास सभी हुए हैं। तो उसमें सीबीएसई ने 16 अगस्त से सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपके कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के पेपर होंगे। जिन जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो पेपर दे सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जो रहेगा वो पूरा सीबीएसई कराएगी, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है वो सीबीएसई कराएगी, उसका स्कूल कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ नहीं नहीं, तो जो फुल सिलेबस है उसी से रहेगा, और ओरिजिनल जो मार्क्स वहां पर आएंगे फिर वही आपके सर्टिफिकेट पे रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा। इसलिए सोच समझ के वो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अब में भी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर मिले, क्योंकि सीबीएसई हर सब्जेक्ट में एक नंबर या एक रेंज या एक परसेंटेज डिसाइड करके दे देती है कि आपके मैथ में इतना नंबर या इतना परसेंटेज बनना चाहिए, आपके साइंस में इससे परसेंट इतने परसेंट से ज्यादा नंबर आप नहीं दे सकते हैं। अब उतनी परसेंट में सभी बच्चों को देना है, तो उस हिसाब से जो बच्चा जैसा परफॉर्मेंस किया है उस बेसिस पे किया हुआ है, फिर मॉडरेशन भी उस पर लगा हुआ है। तो मे भी कुछ लोगों के साथ घाटा हो सकता है। तो बिल्कुल जिनके साथ घाटा है या जिनको लगता है कि मैं इससे बेटर कर सकता था या कर सकती थी, वो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट का पेपर मैं तो 12th वालों में भी कल 8-10 बच्चे ऐसे थे 12th में जिनका बहुत कम आया था मैथ्स में,
उनके पेरेंट्स ने फोन किया कि अरे सर आपने खराब कर दिया ये। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खराब किया है, आपका बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में, नो डाउट, आप उसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिलाइए, और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम जब होगा तो वो और भी बेटर कर पाएगा। खैर क्वेश्चन नंबर 11 पूछे हो, 10 कौन सा? 11। हाँ, क्या नहीं था? रोल नंबर नहीं मिल रहा था। अब डिटेल अपना बेटा सही डालोगे, जो बोर्ड में डाला हुआ है वही आप अपने, आप क्या जानते हो वो मैटर नहीं करता, आप बोर्ड में क्या डाला है वो मैटर करता है। तो जो बोर्ड के पास डिटेल होगी, अगर एग्जैक्टली वही डिटेल डालोगे तो आपको रोल नंबर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में है 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, ये गिवन है बच्चों। बोला जा रहा है देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए हमें ये प्रूफ करना है, ये दिया। आपको पता है बच्चों, मैंने बताया हुआ था कि जब हम ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी का इंटू करते हैं, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, जब इसको लगाओगे और की आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है कि नहीं? तो हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पे बच्चों लिखने जा रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में जो दिया हुआ है, मैं इसका कॉन्जुगेट लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ? कॉन्जुगेट। तो चलिए कॉन्जुगेट लिखने से पहले चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ए प्लस आई बी प्लस टू, ओपन करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है, ये हो जाएगा 2xi, और पूरे के डिनोमिनेटर में 2x² प्लस 1, ये हो जाएगा a प्लस आई बी इक्वल्स टू, आई स्क्वायर की वैल्यू देखो -1 होती है, तो बच्चों क्या हो जाएगा? x² -1 प्लस आई टाइम्स 2x और होल अपॉन में 2x² प्लस 1। ये बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मैं इसका क्या लिखने जा रहा हूँ? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने बताया था क्या होता है, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आई बी। यानी तो इधर आरएचएस में भी क्या चेंजेस होगा, ये हो जाएगा x² -1, ये जो प्लस आई है यहाँ पर क्या हो जाएगा? -i टाइम्स 2x और होल अपॉन में ही 2x² प्लस 1। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 2। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जी क्या बोल रहे हो, आवाज तुम्हारी? हाँ बोल। इसलिए कर हाँ, इसलिए कर रहे हैं, जो हमें प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है उसका एलएचएस का ध्यान से देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉन्जुगेट करने से जैसे अभी दोनों इक्वेशन का मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो देखो इन दोनों को जब इंटू करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? एलएचएस के जब तो इसीलिए मैं कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आइडेंटिटी ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाती है, इस वजह से मैं कॉन्जुगेट लिख के अब इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। और मिलता बोलो कुछ बोलो बेटा, कुछ बोल रही थी क्या वरुणिका? नेटवर्क प्रॉब्लम उसके साथ बहुत है लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने का बच्चों तरीका क्या होता है? एलएचएस का एलएचएस में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ये एच एस हो गया। ओके, और आर एच एस का आर एच एस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए ये सेम चीज लिखी हुई है। अब देखिए अगर ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जब आप इंटू करेंगे तो?
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, और अपॉन में दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ने वन और टू को मल्टीप्लाई किया, ओके। अब देखिए एलएचएस में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर कैसे आया समझ में आया? क्यों प्लस आएगा? क्योंकि आई स्क्वायर आया था और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, जिस वजह से ये प्लस बी स्क्वायर हुआ। समझ में आया? बोलो बोलो बच्चों, बोलिए। ओके। अब देखिए आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में कोई बताएगा? अब आरएचएस में क्या करेंगे, क्या चेंज होगा? देखिए आरएचएस में क्या करेंगे, नहीं अभी देखो आरएचएस में देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो ये जो आरएचएस में बीच में माइनस लगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? बोलिए। ओके, बस देखिए हमें जो प्रूफ करना था लगभग लगभग आने वाला है। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, आगे क्या है प्लस 4x स्क्वायर होल अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा, और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। यही आएगा। अब जरा न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है उसको क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा क्या, ये बच्चों यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। और बच्चों यही प्रूफ करना था कि नहीं? आया समझ? और कौन सा क्वेश्चन था इसमें बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 17। तो टीचमेंट में बच्चों क्लास कर रहे हो, ठीक लग रही है? कुछ ठीक है जूम से, या उसी तरह है, या उससे ज्यादा टफ है, या क्या है? आप लोग का एक्सपीरियंस क्या कहता है टीचमेंट पे? हाँ जूम से क्या है, जूम से क्या है, अच्छा है बेकार है क्या बोले? ओके ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17, लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, देखिए 17 नंबर। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है। एक को मान लो a प्लस आई बी और एक को मान लो x प्लस आई वाई। ठीक है, अल्फा को हमने a प्लस आई बी मान लिया, बीटा को हमने x प्लस आई वाई मान लिया, क्योंकि बोला जा रहा है अल्फा और बीटा क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बोला जा रहा है विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इज वन। बीटा का जो मॉडुलस है बच्चों वन है। अच्छा ये बताइए, अगर बीटा है आपका x प्लस आई वाई, तो मॉड बीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं? अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन।
इसका यूज बच्चों हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो ये रिलेशन आया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ओके, अब बोला क्या जा रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा और पूरे का मॉडुलस, यही फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए करते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अच्छा, बीटा माइनस अल्फा अगर हम करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्या, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो अगर एक्स रियल पार्ट को रियल के साथ लिखिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस आई टाइम्स वाई माइनस बी, ऐसा लिखेंगे कि नहीं बताइए, बीटा माइनस अल्फा है ना। हमने क्या किया, इस बीटा में से अल्फा को माइनस किया, तो x माइनस ए प्लस आई कॉमन ले लेंगे क्योंकि आई दोनों में है, y माइनस बी अपॉन में, होल अपॉन में क्या लिखेंगे, वन माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। अच्छा, अल्फा ए प्लस आई बी है, तो अल्फा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस आई बी। देखिए, ए प्लस आई बी है अल्फा, तो अल्फा का कॉन्जुगेट होगा ए माइनस, ओके। तो देखिए ए अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी इंटू बीटा, बीटा क्या है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस आई टाइम्स वाई माइनस बी होल अपॉन वन माइनस, इसको चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो अंदर भेजो, हो जाएगा ए एक्स प्लस आई टाइम्स ए वाई माइनस आई टाइम्स बी एक्स माइनस आई स्क्वायर बी वाई, यही होगा कि नहीं। ओके, फिर क्या करिए अगले स्टेप में, अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, x माइनस ए प्लस आई टाइम्स वाई माइनस बी अपॉन में, देखिए ये जो लास्ट में माइनस आई स्क्वायर बी वाई लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लास्ट टर्म को प्लस बी वाई, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आई स्क्वायर को हटा देता हूँ और ये हो जाएगा प्लस बी वाई। ओके, क्या कर रहा हूं मैं, इसको अंदर भेजने जा रहा हूं, मतलब ब्रेकेट को हटाने जा रहा हूं, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस ए एक्स प्लस आई चाहे तो कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा ए वाई माइनस बी एक्स और माइनस अंदर इधर जाएगा माइनस बी वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब देखिए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस के लिए, क्या, अगर Z1 अपॉन Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मॉडुलस लिखा हुआ है ऐसे, क्या होल मॉड है, तो ये बिल्कुल इक्वल होता है, क्या, अलग अलग आप इसको कर सकते हो, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 ऐसे लिखा जा सकता है। जरा ध्यान से देखिए, ये होल में मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको अगर ऐसे लिख दें, दिस विल इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस आई टाइम्स वाई माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, क्या है रियल पार्ट, वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट हो गया, प्लस आई, अंदर क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। हमने अलग अलग मॉडल लगा दिया, तो न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग, बोलो कोई दिक्कत। हाँ, हाँ, कहाँ पे, ये वन माइनस ए एक्स,
बी वाई माइनस कहाँ पे? ये वाली, ये, हाँ कहाँ पे प्लस होगा? ए एक्स में। अच्छा माइनस आई होगा, हाँ ये कह रहे हो कि जब माइनस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये माइनस कह रहे हो। हाँ हाँ ये प्लस आई था ना, यहाँ पे माइनस आई होगा। और अब सही है। हाँ हाँ ठीक है सही है, प्लस नहीं है माइनस आई होगा, सही है। तो क्या होगा? माइनस आई होगा। अब देखिए करेंगे क्या, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, जहां पर ए रियल पार्ट है, बी उसका इमेजिनरी का कोफिशिएंट है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वही लिखने जा रहे हैं बच्चों। इसको लिख सकते हैं क्या, न्यूमरेटर वाले का जब आप मॉडुलस निकालोगे तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर वाले को भी इसी तरह लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओके, बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, चलिए करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा क्या आएगा। करिए क्या, इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए तो न्यूमरेटर वाले को ओपन करेंगे जब, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट, मैं पूरे में एक साथ अंडर रूट लगा दूं कोई दिक्कत? आपको पता है अंडर रूट में भी होता है, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिखो या होल अंडर रूट ए बाई बी लिखो, कोई सेम होता है कि नहीं? तो अब मैं एक बार रूट लगा रहा हूँ, तो अब देखिए न्यूमरेटर को ओपन करिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस, इस तरह इसको ओपन करिए, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई एंड होल अपॉन में, इसको ओपन करिए ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाकर, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस टू ए एक्स, फिर क्या होता है प्लस टू बी सी, तो ये हो जाएगा प्लस में आएगा क्योंकि दोनों बी और सी दोनों माइनस में है, टू ए बी एक्स वाई, फिर क्या होता है प्लस टू सी ए, तो हो जाएगा माइनस टू बी वाई। ओके, प्लस, अब इसमें को ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई, यही आएगा नहीं बच्चों? अब देखिए यहाँ पे टू ए बी एक्स वाई प्लस में है और ये टू ए बी वाई एक्स वाई माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों याद करिए, मैंने पहले स्टेप में आपको बताया हुआ था मॉड ऑफ बीटा वन, तो वहां से एक रिलेशन मिला था, क्या मिला? मैंने कहा था इसको यूज करेंगे आगे, क्या मिला था? यस यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो जरा न्यूमरेटर में देखो, ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वन लिख सकते हैं कि नहीं? और आगे जो बचा उसको ऐसे लिख दीजिए, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या बचा माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई, डिनोमिनेटर में आइए, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो वन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको लिखा रहने दीजिए। ये देखिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले तो वन लिख देते हैं, वन प्लस, जरा ध्यान से देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है क्या, जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, जिसकी वैल्यू होती है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना सभी को? इसी तरह से प्लस, अब देखिए इसको देखिए, ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, और मैंने इन दोनों में अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, वन आ जाए, वन आ जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वन। बोलो कोई प्रॉब्लम?
बोलो जल्दी बोलो। ओके, अब देखिए और क्या बचा, हमने इन दोनों को ले लिया, अंडरलाइन वाले को ले लिया, बचा क्या, -2ax -2b, -2ax -2by, और तो कुछ बचा नहीं नीचे। देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है क्या, दोनों कट जाएगा, अंडर रूट यानी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो मिसलेनियस में आपको अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपने तो अभी देखा है 2 क्वेश्चन हम लोगों ने, दोनों ही अच्छे थे। और भी क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं मिसलेनियस में सब अच्छे हैं, तो आप लोग लगाइएगा इसको, ठीक है।